हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल एक और दंगल। सबसे पहले तो यार आप सबसे माफ़ी, कल की वीडियो जो है वो रह गई थी, थोड़ा सा फीवर हो गया था तो 2 दिन जरा आराम मोड पे चल रहे थे। तो आज जो है बहुत सारी अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ इस पूरे टेलको इंडस्ट्री की। एंड आज की जो पहली अपडेट है वो आती है एक्साइटल की तरफ से। तो एक्साइटल ने ना एक नया आईपीटीवी प्लान लॉन्च कर दिया है यहाँ पे, जिसके अंदर ये काफ़ी सारे पेड चैनल्स दे रहे हैं। एंड साथ में अगर स्पीड्स की बात करें तो ये बाय डिफॉल्ट ही आगे रहते हैं कंपटीशन से सर्टेन प्राइस पॉइंट्स के ऊपर बेटर स्पीड्स देने में। पहला जो हाईलाइट है वो है 400 Mbps वाला प्लान, जिसके अंदर आपको वाईफाई मिलता है 400 Mbps का, ओटीटी के पैक्स मिलते हैं प्लस आईपीटीवी मिलता है। टीवी चैनल्स में आपको दिख रहा होगा स्टार, सोनी, कलर्स, पोगो, डिस्कवरी, ऐसे बहुत सारे पेड चैनल्स हैं। साथ में 21 ओटीटी एप्स मिल रही हैं जो डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, ऑल्ट बालाजी एक्सेट्रा, पूरी लिस्ट यहाँ पे लगा दूंगा। एंड मजे की बात यह है कि प्लान की प्राइसिंग है सिर्फ 734 रुपीज। अगर 12 महीने के लिए ऑप्ट करते हो तो 3 महीने के लिए 1150 हो जाती है, 6 महीने के लिए 800 रुपए हो जाती है। मेरे हिसाब से ये जो पेड लाइव चैनल्स देने वाला सीन है ना, ये बहुत ही सही इन्होंने पकड़ा है, क्योंकि यही कुछ कमी रह जा रही थी बाकी के ओटीटी एप्स में। अगर हम सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, ओटीटी प्रीमियम भी लेते हैं, तो भी कंपनी ने वहां पे लाइव चैनल्स तो हटा ही दिए हैं। तो ऐसे लाइव चैनल्स देखने में बड़ी दिक्कत आ रही थी जो सिर्फ वाईफाई वाले प्लान्स ले रहे थे। तो ये इन्होंने काफी सही बंडल प्लान निकाला है। एंड एक्साइटल अपना काफी टाइम से हाथ पैर मार रहा है, कभी फ्री टीवी दे रहा है पूरे साल के सब्सक्रिप्शन पे, कभी होम थिएटर सिस्टम दे रहा है, कभी कुछ। एंड अब फाइनली आईपीटीवी आ गया है। अब जो हल्का वाला प्लान है इनका वो वाईफाई प्लस आईपीटीवी है, उसमें किसी भी तरीके कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो ये 554 रुपीज पर मंथ में है अगर 12 महीने के लिए सब्सक्राइब करो आप। एंड इसके अंदर वही नॉर्मल 37 पेड चैनल्स तो मिलते ही हैं, साथ में 300 फ्री टू एयर वाले जो चैनल्स सरकार की तरफ से हैं वो मिल जाते हैं। तो ये भी ठीक है, अगर किसी को ओटीटी नहीं देखना, सिर्फ मेन 2-4 चैनल स्टार, सोनी, ये सब देखने हैं, तो वो इस वाले प्लान के साथ जा सकते हैं। इसमें जो स्पीड रहेगी वो 200 Mbps की मिलती है। ये प्लान वैसे आईपीटीवी वाले क्या कहते हो आप, कैसे लगे, नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे हिसाब से एक अच्छा जॉब हुआ है यहाँ पे। अगली अपडेट हमारे टेलीकॉम के स्पेक्ट्रम की तरफ से है। बेसिकली गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है टेलीकॉम स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन पे जाएगा। एंड इसका जो बेस प्राइस सेट हुआ है वो है 96,000 करोड़ रुपीस। तो जो स्पेक्ट्रम के अंदर सारे बैंड्स जा रहे हैं वो है 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300, इवन 26 गीगाहर्ट्ज की भी जो फ्रीक्वेंसी वो भी शामिल है इस पूरे स्पेक्ट्रम के जो ऑक्शन होने वाले हैं उसके अंदर। टोटल 10,523 मेगाहर्ट्ज बताया जा रहा है, जिसकी टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू 96,317 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। एंड इसके ऊपर फिर ऑक्शन होगा तो थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा बन जाएगा। इस स्पेक्ट्रम की वैलिडिटी अप टू 20 इयर्स तक की मिलेगी टेलकोस को, जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, खरीदेंगे, पेमेंट करेंगे। ऑल्सो डीओटी ने 2023 के मिड में ही ट्राई को ये रिक्वेस्ट किया था कि जो इंडियन रेलवेज है वो 5 मेगाहर्ट्ज एक्स्ट्रा मांग रही है, क्योंकि उनको अपने सिक्योरिटी सेफ्टी बढ़ाने के लिए यूज करना है। तो गवर्नमेंट ने उसको भी हरी झंडी दे दी है और अब रेलवेज भी अपना इंफ्रा थोड़ा सा और बेटर बना पाएगा इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क। अगली अपडेट वी की तरफ से है। एंड वी 5G के लिए एकदम तैयार है, लेकिन पैसे की तंगी है। ये तो सुन के आपके, मेरे समझता हूं मैं, कान से खून निकल आया होगा नहीं। तो वी के सीईओ ने बताया कि प्लान इनका है कि 5 से 6 महीने के अंदर 5G पूरा लाइव कर दें, लेकिन फंड रेजिंग की दिक्कत आ रही है। 3G को ये कंप्लीटली बंद करना चाहते हैं, लेकिन जियो ने जो लास्ट वीक बोला था कि भाई 2G को भी बंद करो, तो उसके अगेंस्ट में वी खड़ा हो गया और ये बोल रहा है ऐसे कैसे बंद कर देंगे 2G को। अब सिंपल सी कहानी है, जियो को तो ना 2G से मतलब है ना 3G से, वो 4G से तो उनकी कहानी स्टार्ट हुई है, लेकिन फर्क पड़ जाएगा वी और एयरटेल को अगर 2G बंद होने की बात आ गई तो। लेकिन पॉइंट देखने वाला ये है कि आज भी हमारी कंट्री के अंदर 200 से 250 मिलियन यूजर्स हैं जो अभी 2G के ऊपर हैं। तो इतना इजी नहीं होने वाला, या फिर रातों रात 2G बंद नहीं कर सकते। धीरे धीरे ट्रांजिशन करवाए अगर गवर्नमेंट भी अपना सपोर्ट देके, वो एक बात अलग है। लेकिन एक कंपनी क्योंकि वो 2G के अंदर डील नहीं करती एंड उसका यूजर बेस नहीं है, तो उसके कहने से पूरी कंट्री का थोड़ा सा ये शिफ्ट आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आपको क्या लगता है, क्या 2G ऐसे ही रातों रात बंद करके 4G 5G पे शिफ्ट कर दिया जाएंगे, या फिर जो कंपनी जैसे BSNL, एयरटेल और वी जो 2G के कंज्यूमर्स को ऑलरेडी केटर कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाएगा कि अपने ही नेटवर्क्स के ऊपर धीरे धीरे भले ट्रांजिशन करवा लो। जो भी लगता हो नीचे कमेंट करके बताना। तो भाई अगली अपडेट BSNL के चाहने वालों के लिए है, क्योंकि BSNL की अपडेट अब हर हफ्ते जरूर आएगी। BSNL के लिए फाइनली एक अच्छी खबर बताई जा रही है। इन्होंने 1500 करोड़ रुपए फाइनली प्रॉफिट कर लिया है, एबिटा जिसको बोलते हैं शार्क टैंक वाली लैंग्वेज में। करीबन 1 दशक पहले इनको खुद को भी लग रहा था कि बस अब ये जाने वाले हैं, लेकिन अब ये फाइनली ऐसा कह सकते हैं कि सरवाइव हो गए। एंड अब कंपनी प्रॉफिटेबल दोबारा से होनी स्टार्ट हो गई है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के इतने हजारों करोड़ के रिवाइवल पैकेज के बाद।
रिसेंटली ग्लोबल बिजनेस समिट हुई थी, उसके अंदर हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर को एड्रेस करते हुए ये बोला कि गवर्नमेंट ने वी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि स्पेशली सिर्फ 2 प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में सारी पावर आ जाए, एटलीस्ट 3 प्राइवेट प्लेयर्स तो होने ही चाहिए पूरी कंट्री में, एंड बीएसएनएल चौथा बन के नया आ जाएगा। चलो ये ठीक है कि बीएसएनएल का एटलीस्ट प्रॉफिट तो हुआ, अब बस 4G भी आ जाए, वही मेन कहानी है। ऑल्सो बीएसएनएल ने सितम के साथ एक एमओयू साइन किया है। सितम ये वो हिंदी पिक्चरों वाला सितम नहीं, बल्कि सत्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इनके साथ ये एमओयू साइन किया है और स्टूडेंट्स को 4G और 5G टेक्नोलॉजीज के ऊपर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया को अराउंड 22 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स की नीड होगी अगर उनको 5G फोकस्ड कंट्री बनना है तो, एंड इसके लिए जरूरी है ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को बहुत अलग अलग एरियाज का नॉलेज मिलेगा, जैसे मशीन लर्निंग, AI, IoT, तो इन सारी टेक्नोलॉजीज में ये अच्छे से फोड़ पाएंगे। अगली अपडेट हमारी ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री को लेके है, एंड जो C.DOT है बेसिकली हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री का R&D सेंटर जिसको हम बोलते हैं, और IIT खड़गपुर, इन्होंने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है कि ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्रॉडबैंड के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसको ये लोग डेवलप करेंगे एंड ब्रॉडबैंड में किल करने का मूड बना रहे हैं। ये लोग बेसिकली हार्डवेयर के ऊपर काम करेंगे एंड 10 गीगाबिट्स जो सपोर्ट कर पाए ऐसे इक्विपमेंट्स बनाएंगे, जैसे कि PON, ONU, OLT। बेसिकली ये सारे फाइबर ब्रॉडबैंड में यूज होने वाले हार्डवेयर्स के नाम है, जैसे कि जो ONU होता है, ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट, कंज्यूमर एंड पे जो राउटर जो लगता है ना फाइबर वाला, उसको भी कई केसेस में ONU बोला जाता है। एंड जो शहर में जहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है सारी फाइबर लाइंस, जिस टेलीकॉम ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहां पे यूज होता है OLT, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। तो इन सारे डिवाइसेस के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं एंड नेक्स्ट जनरेशन डिवाइसेस बना रहे हैं जो 10 Gbps तक की स्पीड सपोर्ट कर पाएंगे। स्पेशली ऐसा बताया जा रहा है कि फोकस ये रहेगा कि जो ये OLT डिवाइसेस बनाएंगे उसका सिमेट्रिकल 10 Gbps मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी कि साइमल्टेनियसली अपलोड भी 10 Gbps सपोर्ट हो पाए एंड डाउनलोड भी एट द सेम टाइम। वैसे अभी आपके घर में फाइबर नेटवर्क जो चल रहा है वो कितने Mbps वाला प्लान यूज कर रहे हो वो तो बताओ जरा। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से है एंड एयरटेल ऐसा कह रहा है कि अपने की एरियाज में कवरेज गैप्स को फिल करने के लिए ये लोग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं विद हाई क्वालिटी वायरलेस टेक्नोलॉजी। बेसिकली कंपनी ना डिजिटल टूल्स या फिर डेटा साइंस को यूज करके एक स्टेप और आगे फर्दर ले जाने को तैयार है और ये अपनी कवरेज को एक सीमलेस अच्छा वाला एक्सपेंशन देना चाहते हैं। इससे ये एक्चुअली में जियो के कवरेज को भी कंपीट कर पाएंगे एंड करंटली कंपनी अभी बताती है कि अक्रॉस इंडिया एयरटेल अभी 60% ऑफ द कंट्री में लीड कर रही है, लेकिन फिर भी 5 मेजर की सर्कल्स हैं जो कि है महाराष्ट्र, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, केरला एंड वेस्ट बंगाल। इनका 18% पॉइंट से गैप है नंबर 1 प्लेयर बनने में एंड इनके हिसाब से नेक्स्ट क्वार्टर तक ये इसको भी अचीव कर ले। वैसे मेरी सिटी में मैंने ये देखा है कि मोस्टली जगहों पे जियो का 5G की स्पीड जो है वो बहुत शानदार आ रही होती है, वहीं पे एयरटेल की जो है वो थोड़ी सी थकेली सी आ रखी होती है। आप कौन से शहर से हो एंड आपके शहर में क्या 5G एयरटेल का ज्यादा बेटर चलता है या जियो का बेटर चलता है, वो अगर आप बता दोगे आज तो फिर मजा आ जाएगा। अगली अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से है एंड गवर्नमेंट का जो टेलीकॉम का लाइसेंस फी कलेक्शन है वो 8.23% इंक्रीज हुआ है पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो। टोटल कलेक्शन इनका 5,326 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, लेकिन ट्राई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेटर का जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो तो कुछ मामूली बढ़ा है, लेकिन AGR जो है ना जिसके लिए वी और एयरटेल सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं वो अमाउंट थोड़ा सा कम हो गया है। एयरटेल का AGR यहाँ पे 10.88%, जियो का 9.12% इंक्रीज हुआ, यहां तक कि BSNL का भी 1.93% इंक्रीज हो गया भाई। लेकिन अफसोस वी का जो चार्ट है वो बढ़ने की जगह फ्लैट चल रहा है, कम से कम गिरा नहीं, यही बहुत। सबसे ज्यादा बुरी हालत हो गई MTNL की, जिसका AGR जो है 16.35 टिप मार गया एंड MTNL की कहानी तो आपको पता ही है, खत्म होने पे है। मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई थी उसकी, फ्राइडे फाइल चाहो तो जाके देख लेना, मजा आ जाए। आज की जो लास्ट अपडेट है वो आती है अगेन एयरटेल एंड वी की तरफ से एंड इनका एक ना मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे कहानी ये निकल के आई कि लास्ट ईयर एयरटेल और वी ने अपने एक ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए अप्लाई किया था सीधा सुप्रीम कोर्ट से। मामला था एक AGR ड्यूज को लेके, जिसमें कोर्ट ने ये बोला था कि भाई गवर्नमेंट अपनी जगह ठीक है एंड इन कंपनीज को पेमेंट करना होगा, लेकिन एयरटेल और वी का कहना था कि भाई अरिथमेटिकल एरर्स थे चीजों के अंदर, जिसकी वजह से प्लस माइनस करने में बहुत सारा
बड़ा अमाउंट का फर्क आ गया, जिसकी वजह से अब ये लोग पे उसको नहीं करना चाहते। बेसिकली एरर्स थे उस रिपोर्ट के अंदर जो गवर्नमेंट ने दिखा के उस टाइम इन कंपनियों से पैसे के लिए डिमांड करी थी, लेकिन कंपनीज कह रही हैं कि भाई गड़बड़ थी तो भाई उसको सुधारो एंड पैसे मत लो। तो अब इसी के लिए इन कंपनीज ने क्यूरेटिव पिटीशंस डाले हैं। अब क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई कोर्ट को ही इन्होंने बोला है कि अपने डिसीजन को आप खुद दोबारा से रिव्यू करो, हो सकता है कि आपसे यहाँ पे गलती हुई है। तो ऐसा ना लग रहा है कि वी शायद इन्हीं सब चक्करों में फंस जाता है बार बार, और इसी वजह से शायद मार्केट सेंटीमेंट में सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको डर लगता है वी के अंदर पैसा डालने में, जिस वजह से वी का इवेंचुअली जो 5G है वो डिले होता जा रहा है, जिस वजह से उनका रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा है, जिस वजह से अगेन कहानी वही आ जाती है कि उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। और 5G नहीं लाएंगे टाइम से तो सरकार फिर एक पेनल्टी ठोक देगी, वो अलग। तो एक पूरा चक्कर सा बन गया है वी का, नहीं? तो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकारात्मक एंड गुड बाय।